नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। आज देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो है राजस्थानी जनजाति आंदोलन। और पिछले 15 सालों की हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट से। कर्मचारी चयन आयोग ने प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, और प्रत्येक एग्जाम में यानी कि अब तक 50 जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए जा चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से संबंधित। अब देखिएगा यहाँ पर 50 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा आपका जो टॉपिक है राजस्थान के जनजाति आंदोलन, यहां पर ये टॉपिक दे रखा है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है यहां पर। तो इन प्रश्नों को कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, और जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन निकालो यहां पर। ये कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रश्न बैंक बना हुआ है, यहीं से आपका जो प्रश्न पत्र है वो तैयार किया जा रहा है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक एक क्वेश्चन आंसर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और एक एक क्वेश्चन को आपको रटना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको यहां से एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपको पक्के लाने हैं यहां पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताइएगा, जो 1921 में मातुकुंडिया से प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। रीट लेवल 2 एसएस में पूछा गया था 2023 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के किस क्षेत्र में भौमट भील आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय था? बताइएगा। ये पूछा गया था आपसे, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही आपका सही है, यानी कि यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहां पर, ये देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। संपशाला की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 संस्कृत का पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गोविंद गिरी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ई में था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बेड़सा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना हूं। यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, यानी कि किसान आंदोलन इसके बाद होगा, प्रजामंडल इसके बाद होगा, एकीकरण इसके बाद होगा, यानी कि जो बचा हुआ मैटर है वो लगभग 2 से 3 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा यहां पर, ये वाला। उसके बाद राजस्थान की भाषा साहित्य कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो ट्रेस जो कमीशन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बीगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएगा। एक ही आंदोलन रीट पात्रता 2022 का भी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है इसमें, ताकि एक एक क्वेश्चन यहां पर आपकी एग्जाम में आ सके। तो आपका राइट आंसर बताएगा। तो एक ही आंदोलन का जो संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से हो जाएगा, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताएगा। ये पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डूंगरपुर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 8वें नंबर का क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? बताएगा। अब राइट आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका है एक ही आंदोलन से था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, रीट पात्रता में ये पूछा गया था, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लगी थी सीईटी की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहां पर। और यहां पर एक और एग्जाम लगी थी, शायद सुपरवाइजर की लगी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोतीलाल तेजावत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी एग्जाम में आने के चांस 80% है इन प्रश्नों के, जो सबसे ऊपर दे रखे हैं हमने दोस्तों यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम आपको देखिएगा दो चीज दे रहे हैं, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखता है, आप देखते हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर आपको एक कोड भेजना पड़ेगा, वो कोड आपके वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? बताएगा। 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन
करता थे, बताएगा कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 10वीं नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? अब गांव आपसे पूछ लिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलारी गांव से इनका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस्ट बैंक का बैंक है, जिसमें 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मोतीलाल तेजावत से संबंधित। आगे देखिएगा, यहाँ पर एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से की थी, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मातुकुंडिया, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 12वीं नंबर का क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे, बताएगा। अब एक ही आंदोलन के जो नेता है आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका सही है मोतीलाल तेजावत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 13वीं नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताएगा। तो एक ही आंदोलन जो प्रारंभ किया था तो बताएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया था, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक ही आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहा है तो बताइएगा हमें। आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी तरह होगा और एक एक क्वेश्चन जो कर्मचारी चयन आयोग का ठप्पा लगा है उन पे वो सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अगर इन प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो यहां से आप एक क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होगा आपके एग्जाम में 2 नंबर आप लेकर आ जाओगे। यहां पर आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 14वीं नंबर का क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं, बताएगा। किसान आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के या फिर छात्र आंदोलन के? तो आपका राइट आंसर इसका सही है भील आंदोलन के, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वीं नंबर का क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों की करबंदी आंदोलन आरंभ किया था, बताएगा। कहां से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ोल उदयपुर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियों की एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी, बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सही है झाड़ोल तहसील, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। मेवाड़ पुकार क्या थी, बताएगा। शौर्य गाथा थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था, मासिक पत्रिका थी या फिर 21 सूत्रीय मांग पत्र था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 सूत्रीय मांग पत्र था। यहां पर मेवाड़ की जनता के द्वारा दिया गया था। यहां पर किसको दिया गया था? महाराणा को दिया गया था, मेवाड़ महाराणा को। तो इसका सही है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, बताएगा। आपको सही कथन की पहचान करनी है। 2 बार ये क्वेश्चन इसी ही टाइप में पूछा गया था आपसे, 21 में पूछ लिया और 18 में पूछ लिया। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था, बताएगा। तो ये जो मांग पत्र है वो तैयार किया गया था मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन आपका सही है, यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर यानी कि जो मेवाड़ के भील जनजाति लोग थे उनके जितने भी यानी कि जो कार्य थे, जितने भी मांग थी, इस 21 सूत्रीय मांगों में यहां पर इन्होंने प्रस्तुत की थी मेवाड़ के महाराणा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सुरती भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे, बताएगा। तो ये है भील जनजाति से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, गोविंदगिरी से संबंधित क्वेश्चन आ गए अब आपके स्क्रीन के सामने। जितने भी गोविंदगिरी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे कर्मचारी चयन आयोग ने वो आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है, बताएगा। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजारा जाति से इसका संबंध रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर
बंजारा परिवार में हुआ था। देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था। और यहां पर देखिएगा पहले आया था बंजारा परिवार में, अब बंजारा, और यहां पर दूसरी बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये टोटल परिवार लगा दिया है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर देखिएगा यहां पर ऑप्शन भी चेंज किए गए इन्होंने। यहां पर भी देखिएगा जमींदार, बंजारा, किसान परिवार, पंडित परिवार, और यहां पर भी देखिएगा ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था, बताएगा। ईडर, बेड़सा, खेड़ा, सोथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेड़सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और प्रजामंडल भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताएगा। तो ये जो नेतृत्व किया था स्वामी गोविंद गिरी ने किया था, बिल्कुल आपका सही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से इनका संबंध रहा है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी गोविंद गिरी ने किया था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय के से संबंधित है? गुजर, भील, बनिया या फिर अहीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति से इसका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है अब तक ये। आगे देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ क्यों जाना जाता है, बताएगा। जो मानगढ़ धाम है राजस्थान के बांसवाड़ा में, तो इसका बताइएगा। तो इसका जो संबंध है वो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किए जाने, इसका सही है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था, बताएगा। अब यहां पर 1913 यहां पर पूछ लेता है कि 1913 में कौन सा भील विद्रोह हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम हुआ था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आदिवासियों का दमन किया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर मानगढ़ धाम, देखिएगा यहां पर जो मानगढ़ धाम है जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध कहां स्थित है, बताएगा। तो ये बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर इसी से संबंधित को किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, बताएगा। अब यहां पर 2 ऑप्शन है, आपका सही है ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा मानगढ़ धाम, बी ऑप्शन आपका सही है। कितनी बार रिपीट हुआ है ये देख लो, यहां पर ठप्पा लगा हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग का स्टार लगे हुए। आगे देखिएगा यहां पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बांसवाड़ा सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। अब इसकी डेट आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना डेट भी यहां पर रिपीट हुआ था, डेट वाला क्वेश्चन भी यहां पर बहुत बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ये हुआ था, इसका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 33वें नंबर का क्वेश्चन है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे, बताएगा। तो आपका सही है, ये भील आंदोलन के नेता है, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 34वें नंबर का क्वेश्चन है, गुरु देखिएगा गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठित स्थापित किया था, बताएगा। तो जो संगठन इन्होंने स्थापित किया था वो की थी संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने, ऑप्शन आपका सही है। मेवाड़ में जितने भी भील समुदाय के और जो भी जनजाति है उनमें राजनीति जागरूकता पैदा करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। आगे देखिएगा 35वें नंबर का क्वेश्चन है, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की। तो देखिएगा आपका सही है, यहाँ पर संप सभा की स्थापना की थी, यानी कि किस सभा की स्थापना की, तो संप सभा की स्थापना की थी। आगे देखिएगा यहां पर 36वें नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी, किसने की थी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा बार बार किस टाइप का कर्मचारी चयन आयोग किस टाइप के क्वेश्चनों को, उन्हीं प्रश्नों को यहां पर आपके एग्जाम में दोहरा रहा है। यहां पर क्वेश्चन कोई नया नहीं है, क्वेश्चन वही है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा है आपसे, और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज कर देता है यहां पर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंदगिरी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था बताइएगा, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये किया था गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजाधीर जी ने की थी, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। तो बताइएगा इसमें से भील जनजाति से संबंधित कौन सा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भगत आंदोलन, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था बताइएगा। तो जो भगत आंदोलन हुआ था वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था बताइएगा। तो आपका सही है गुरु गोविंद सिंह, देखिएगा गुरु गोविंद गिरी ने किया था, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा अब यहां पर 42वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी बताइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1933 में की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, या 43वें नंबर का क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित किया गया था बताएगा। तो ये किया गया था, आपका सही है मगन सागर की महाराज, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है यहां पर इस सीरीज का, देखिएगा जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक कोड और दे रहा हूं दोस्तों, यहां पर आपको कोड नहीं मिला है अब तक, यहां पर अब देखिएगा ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, और आप देखिएगा हमारी जो वेबसाइट है rpscgk.com उस पर, यानी कि हम 10-10 प्रश्नों की टेस्ट सीरीजों के माध्यम से इन कॉन्सेप्ट को कवर करवा रहे हैं, ताकि आपको एक ही बार में यानी कि प्रश्न याद हो जाए और एक ही बार में आपकी टेस्ट भी हो जाए, और एक बार में ही आपके जो 5000 प्रश्न हैं कर्मचारी चयन आयोग की लिस्ट में वो आपके कंप्लीट हो जाए। यानी कि एक बार अगर आप यहां पर हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे और एक बार एक टेस्ट को आप दोगे, तो उसके साथ साथ आपको इतने टेस्ट आपको मिल जाएंगे, इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5000 क्वेश्चन क्रैक करने का हमारा टारगेट रहेगा बहुत ही कम टाइम में दोस्तों यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर। तो आज का जो कोड दे रहा हूं मैं, हमारा जो मोबाइल नंबर है एक बार वो भी देख लीजिएगा, जो मोबाइल नंबर है उस पर वो कोड भेजना है। कोड है हमारा देखिएगा यहां पर 50 और 50, ये तो हमारा कोड है, और हमारा जो नंबर है, जो अभ्यर्थी नए हैं उनके पास हमारा नंबर नहीं है, वो नंबर नोट कर लीजिएगा। ये हमारा नंबर है यहां पर 7976046540, ये 4 है, यहां पर ध्यान रखना, यानी कि 7976046540 इस नंबर पर इस कोड को हमें भेज दो दोस्तों। यहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहां पर। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा आप देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका वो भी देख लेते हैं यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसान आंदोलन होंगे आपके, एक ही वीडियो में आपका किसान आंदोलन कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रजम मंडल है वो आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एकीकरण वाला हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राजस्थान जी के आपका लगभग पूर्ण हो जाएगा यहां पर। ये देखिएगा इस तरह से हमने प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करवाया है, जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए यहां पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर।